कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। विकलेंद्री जीव लोक के कितने भाग को स्पर्श करते हैं? लोक के कितने भाग को स्पर्श करते हैं? विकलेंद्री जीव एक एक करके अब पूर्व पढ़ रहे हैं तो कहीं से भी पूछेंगे क्या बात है। कितने विकलेंद्री जीव कितने लोग के भाग को स्पर्श करते हैं? कितने लोग को स्पर्श करते हैं? स्पर्श पूर्णा है, क्षेत्र पूर्णा नहीं। आगे पाठ, पीछे सपा। विकलेंद्री जीव लोक के कितने भाग को स्पर्श करते हैं? स्पर्श कितने प्रकार से होता है? अब बोलो, स्पर्श कितने प्रकार से होता है? कितने प्रकार से होता है? जीव कितने प्रकार से स्पर्श पूर्णा घटाई जाती है? कैसे बताओ, सामान बताओ, कितने प्रकार से स्पर्श घटाया जाता है? अरे इतना पढ़ा क्या है? वेदना की अपेक्षा, कषाय की अपेक्षा, विक्रिया की अपेक्षा, मारणांत की अपेक्षा, अब इतनी नकल करा दी। बताओ विकलेंद्रीय जीव कितने क्षेत्र को स्पर्श करता है? लोक की संख्या से भाग और सर्वलोक। क्यों बोलो, सिद्ध करो तो रहे। हमने इतने बता दिया। स्पर्श के कितने भेद हैं? कोई स्पर्श में ले जाओ, कोई स्पर्श में ले जाओ जिसमें सबसे अधिक घटता हो। विक्रिया में ले जाओ, वेदना में ले जाओ, कषाय में ले जाओ, मारणांत में ले जाओ, क्षेत्र में जिसमें सर्वाधिक घटता है उसमें ले जाओ। एक मिनट, मारणांत की अपेक्षा कितना घटेगा? बात ये बताओ ना, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक, क्योंकि मर करके वो कहीं भी जाता है। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कितना स्पर्श बनेगा? पंचेंद्रियों में असंयत सम्य दृष्टि में कितने लोक का कितना भाग बनेगा? अब एक मिनट, एक एक करके बताओ सर, इकट्ठा बोल जाए, सब नकल कर लेते हैं। वाह, असंयत गुण स्थान वर्ती पंचेंद्री, असंयत गुण स्थान वर्ती पंचेंद्री कितने क्षेत्र को स्पर्श करता है?
कैसे बनाओगे? क्यों? तो पंचम गुण स्थान में फिर कितना बनेगा? क्यों? जब 8/4 गुणमान में 8/14 घटा रहे हो तो 5 में क्यों नहीं घटा रहे? पंचम 8 में कितना घटा? चौथे गुण स्थान में कितना है? तो 5 में कितना घटाओगे? 8 क्यों? क्यों? तो पंचम फिर 6 कैसे घटा दिया तुमने? तो 16 तक तो 8 है, तो कैसे घटाओगे बताओ तो सही। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा त्रियंश, मरण की अपेक्षा नहीं, त्रियंशों की अपेक्षा, त्रियंश का पंचम गुण स्थान वर्ती का पहले असंयत समूह से 8/14, पंचम गुण स्थान का तो 6-7 गुण स्थान का 6/14। क्यों बोले? तो मुनि महाराज भी तो 16 में से जा रहे हैं, क्योंकि वो 2.5 दीप से बाहर नहीं पाए। तो 6-7 का संख्यात्मा भाग, पंचम का 6/14, चौथे का और मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक घटता है। इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने में क्या बाधा थी? एक मिनट, इंद्रिय ज्ञान को आंखों से देखी हुई बात ही प्रत्यक्ष है, कानों से सुनी बात परोक्ष है। आंखों से तो प्रत्यक्ष को मानने में इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, वो तो सबको देखने में आ रहा है, तो फिर इसको प्रत्यक्ष मानने में क्या बाधा आ रही? मानना चाहिए या नहीं? आंखों से देखी बात को प्रत्यक्ष मानना चाहिए या नहीं? तत्वार्थ सूत्र के अनुसार, एक मिनट, तत्वार्थ सूत्र के अनुसार आंखों देखी बात को प्रत्यक्ष मानना चाहिए या नहीं? हमें तो बताओ, आंखों देखी बात प्रत्यक्ष में आएगी कि नहीं? क्यों नहीं आएगी बता दो। अरे जितना देख रहा होता तो प्रत्यक्ष मानो नहीं, क्योंकि पर का आलम्बन लेना ही परोक्ष है, परायत्वात्। तो इसलिए अब प्रत्यक्ष मानने में क्या क्या बाधा थी इंद्रियों को प्रत्यक्ष मानने में? हाँ अभी बोल रहे थे, अब बोलो। क्योंकि वो अल्प को जानते हैं, तो इससे क्या हानि हो जाएगी? एक नहीं, इन्होंने कहा भी वह सर्व को नहीं जानती है इंद्रियां, तो इससे क्या हानि? जितना जाने उतना तो ठीक है, इससे क्या नुकसान है? नहीं नहीं, सीधे एक शब्द बोलो, सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा इंद्रियां क्रम से जानती हैं, तो क्रम से जानने में क्या हानि थी? कल ही कहा था, पदार्थ कितने हैं, पदार्थ कितने हैं, तो जानने में क्या समय लगेगा? और युगपद जान रहे इंद्रियां, तो युगपद जानेंगी तो हाँ। और खंडन क्या किया? इंद्रियां क्रम से जानती हैं, क्रम से जानने में अनंत समय लगेगा। अब इसी को बोलते प्रत्युत्पन्न मति।
अब बस दर्शन साथ पढ़ने से, जो दर्शन साथ पढ़ लेगा उसकी बुद्धि पैनी होती है, किसी भी चीज को लेकर के वह उसका अर्थ पहुंच जाएगा। दर्शन साथ पढ़े बिना बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी। बस अन्य दर्शन पढ़ने से तोता रटंत होता है व्यक्ति। कर्म सिद्धांत पढ़ने में कुछ बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि ठस हो जाती है, बिल्कुल बुद्धि ठस हो जाती कर्म सिद्धांत में। क्या करोगे बोलो? ज्ञानावरणी कर्म बनते हैं, अब क्या बुद्धि चलाओ? कहाँ है कर्म? कर्म से बुद्धि ठस, जैसा लिखा है वैसे ही समझो बस, कुछ नहीं। गुण स्थान होते 14, मारणा होती 24, अब क्या करोगे तुम? नरक में इतने बिल होते हैं। पूरी बुद्धि समर्पित, ठस का अर्थ समर्पित, बस श्रद्धा। यदि श्रद्धा की चरम सीमा तुम्हारी परीक्षा करना है तो कर्म सिद्धांत में ही श्रद्धा पता चलेगी। सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है, इसकी परीक्षा कर्म सिद्धांत करेगा। कर्म सिद्धांत पढ़ते समय तुम्हें सत्यता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आना। तुम्हारी बुद्धि का विषय इन्हीं, क्या करो बोलो? अब 14 गुण स्थान होते हैं, 6 गुण स्थान रहता है, अब सब इसमें क्या करोगे तुम? बुद्धि लगाओगे सबसे ज्यादा। क्योंकि कर्म सिद्धांत को पढ़ते समय तुम श्रद्धालु हो जैन धर्म के कि नहीं, कर्म सिद्धांत पढ़ते समय क्या तुम्हें सत्यता की अनुभूति हो रही है? मोटिवेशन लेना है। क्योंकि कर्म सिद्धांत में वह सब कुछ लिखा है जिसमें तुम्हारा ज्ञान का कोई प्रवेश नहीं है, तुम्हें स्वीकार करना है। बता दो कर्म सिद्धांत में तुम क्या करोगे? तर्क भी लगा दो। अनंतानुबंधी कसा है, प्रत्याख्यान है, अब क्या तर्क लगाओगे? इतने स्थिति कांडा घात हो रहा है, इतने अनुभाग कांडा लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्या करते? अब इसका ही उपशम हो गया, इसका कुछ नहीं लगा गया। कसाय से बचने का प्रयास तो करेंगे महाराज श्री, उससे कुछ नहीं करोगे आप। जो लिखा है वो सत्य लिखा है, ये अनुभूति कह रहा हूं। यदि सत्य करोगे तो बचने का प्रयास करोगे, और जब श्रद्धा ही नहीं जमेगी तो, जब तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं जमेगी। अब लोग उन्होंने कह दिया कि 3 पल्ली की आयु होती है, 3 कोष का शरीर होता है। अब उस समय तुम्हें सत्यता की अनुभूति हो रही, सब कुछ कल्प वृक्षों से मिलता है, अमृत झरता है। अब देवताओं का शुभ वर्णन आया ना, अब तुम्हें उस समय सत्यता की अनुभूति हो रही क्या? बहुत कठिन है। अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते समय सत्यता की अनुभूति हो रही कि ज्ञान की अनुभूति हो रही है? ज्ञान की अनुभूति हो रही, खत्म बात। ज्ञान की अनुभूति तो शोध करने वाला भी ज्ञान कर रहा है। असंख्यात गुणी निर्जरा ज्ञान करने में नहीं है, सत्यता की अनुभूति हो रही कि नहीं? उन्होंने कहा 3 कोष का शरीर था, 3 पल्ली की आयु थी, इस प्रकार के थे। अब उस समय तुम्हें ज्ञान की अनुभूति हो रही, ज्ञान की तो हो रही है, ज्ञान में नकार नहीं रहा हूं मैं, सत्यता की अनुभूति हो रही क्या? सम्यक दृष्टि होगा तो सत्यता की अनुभूति होगी, नहीं तो ज्ञान की अनुभूति होगी। हाँ, ज्ञान तो है, शास्त्र में लिखा है कि ऐसा होता है। तो कर्म सिद्धांत से मैं सत्यता की अनुभूति करना है तो कर्म सिद्धांत पढ़ाओ और उससे पूछो क्या ये सही लिखा है? समझ में कुछ आया नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया है, वहां सत्य बुलवाओ उसे। समझ में कुछ आया नहीं तो अब बोलो सत्य है कि नहीं? अब क्या खाक बोलूं? अंदर से बोलना, ऊपर से तो खैर तो सब बोल रहे हैं। अंदर की बात है अनुभूति। कुछ भी समझ में नहीं आया, हमें यही समझ में नहीं आया कि मोक्ष है कि नहीं। और लिखा है मोक्ष तत्व, कृष्ण कर्म प्रमोक्षो। अब उस समय ज्ञान की अनुभूति हो रही कि सत्यता की? ज्ञान की तो हो रही। अब उस समय अपन को सत्यता की अनुभूति हो जाए,
कुछ भी समझ में नहीं आया पर यही सत्य है, इसको बोलते सम्यक दर्शन। समझ में आने के बाद नहीं, समझ में नहीं आ रहा फिर भी। समझ में आने के बाद तो फिर तो है ही सत्य। समझ में कुछ आया नहीं और अंदर से अनुभूति क्या हो रही है, यही सत्य। ये कौन कराता है? कर्म सिद्धांत से सम्यक दर्शन की कसौटी है। और दर्शन शास्त्र जो है ये, इसमें सम्यक दर्शन की कसौटी नहीं है। इसमें बुद्धि तीक्ष्ण करो, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। सिद्ध करो, सिद्ध करो। तर्क है, तर्क में श्रद्धा नहीं है। न्याय शास्त्र को पढ़ने वाला कभी श्रद्धालु हो ही नहीं सकता। वो तो कहे ऐसे ही थोड़ी मानना है, बताओ सिद्ध करके बताओ। तो बुद्धि यदि तेज करना है तो न्याय शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक सामने वाला कोई दुश्मन नहीं होगा तुम्हारी शक्ति उजागर नहीं होगी। फाइटिंग करना चाहिए और दर्शन शास्त्र फाइटिंग करना सिखाता है। इसलिए वो परीक्षा मुख आदि नहीं पढ़ते, वो कहते हमारे लिए नहीं पढ़ना। बुद्धि तेज करना है तो दर्शन शास्त्र में कभी अरुचि मत करना। कर्म सिद्धांत से बुद्धि ठस होती है, हमारी भाषा में कर्म सिद्धांत से बुद्धि ठस होती है, श्रद्धा मजबूत होती है। और दर्शन शास्त्र से बुद्धि तेज होती है, श्रद्धा गायब होती है। दर्शन शास्त्र से बुद्धि तेज होगी, श्रद्धा गायब होगी। और कर्म सिद्धांत से बुद्धि ठस होगी, श्रद्धा मजबूत होगी। कौन? हाँ वो तो काल भक्षी बोलते थे आचार्य उधर। लगता है दर्शन साथ में ऐसे ही लगता है। इस प्रकार से अर्थ अस्य आत्मलाभे किम निमित्तत्वात् निमित्तम इति अतः आह। अब अर्थ अस्य आत्मलाभे, अब इसका आत्मलाभ होने पर, अभी इन्होंने कहा था ना कि पहले व्यक्ति वस्तु का आत्मलाभ करता है, पदार्थ का आत्मलाभ, जिसे हमारे यहाँ बोलते दर्शन। आत्मलाभ का अर्थ क्या? दर्शन। दर्शन क्या करता है? विषय विषय सन्निपात, बस इतना ही हुआ है। उसका नाम इन्होंने क्या दिया? प्रथम समय में क्या होता है? पदार्थ के साथ आत्मलाभ, यानी आत्मा स्वीकार करती है कि यहाँ कुछ यहाँ है, ये आत्मलाभ हुआ। आत्मलाभ होने पर फिर क्या होगा? देखो शब्द समझना, ये ज्ञान को आत्मलाभ नहीं कह रहे हैं, दर्शन को आत्मलाभ कह रहे हैं। जो उसने कहा था ना युगपत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, संसार का भाव हो जाएगा। क्योंकि पहले व्यक्ति को ये महसूस हो कि यहाँ पदार्थ है, तभी तो जानेगा क्या है। तो कितनी अच्छी उत्थान का बनाई। देखो ये दार्शनिक उत्थान क्या कहलाती है, ये सैद्धांतिक उत्थान का नहीं है। देखो इसके पहले आया था, वो कहाँ आया था? आत्मलाभ का शब्द आया था ना, प्रथम समय आत्मलाभ है। कल ही आया था सर, योगी प्रत्यक्ष 180 नंबर के उसमें है महाराज श्री लब्ध आत्मलाभमि किंचित स्वकार्यं प्रति व्याप्रियते। जहाँ सह आत्मलाभार्थ आत्मलाभम ही किंचित स्वकार्य प्रति व्याप्रियते। आत्मलाभ होने पर ही कुछ कार्य करने का मन होता है। यो यस जन्म क्षण सह आत्मलाभार्थम। तो इसलिए ये जो परिभाषा जो उत्थान का है, ये दार्शनिक उत्थान का कहलानी, सैद्धांतिक नहीं। आत्मलाभ होने पर निमित्तम इति अतः आह। इस प्रकार से क्या होगा फिर? तदिंद्रिया निंद्रिये निमित्तम
अब इसमें संधि करो, एक एक बताओ, एक एक करो, सब बोलते हो रहे हैं। तत्, हाँ तो तत् का दा कैसे बना दिया? हाँ, स्वर घोष वस्तु तृतीयान, स्वर घोष और हाँ, तो यहाँ स्वर आ गया ई, तो ई आने पर तृतीय शब्द हो जाता है। अब तद आगे क्या है? तद इंद्री, हाँ बोलो, तद इंद्री क्या है? बोलो जल्दी बोलो। तद, हाँ फिर आगे पूरा बताओ। इंद्रियम, तद इंद्रिये निंद्रिये, वहां क्या लिखा है? हाँ, तो यही तो बार बार पूछा, पूरा लगाओ। निमित्तम, यहाँ पर माँ के स्थान पर, ना के स्थान पर माँ छप गया है। निमित्तम, देखो टीका में देख लो, टीका में सुधारा क्या कहीं? नहीं, पूरा ही शब्द गलत है। और क्या क्या गलत है? ना और माँ, ना आएगा उसके बाद माँ आएगा। हाँ, निमित्तम, हाँ, तो ना शब्द यहाँ मात्रा के पहले आएगा, मात्रा के पहले ना आएगा, फिर माँ आएगा, ऐसा सुधार लेना। इंद्रियात इंदति इति, इंदति ही इंद्र आत्मा, इंदति, इंदति शब्द का अर्थ क्या होता है? आनंद मचाने वाली, अनुभव करने वाली। आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है। इंदति इति इंद्राहा, जो आनंद रूप रहता है, आनंद स्वरूपी जो है, क्योंकि कोई भी पदार्थ हैं वे सब आनंद रूप हैं क्या? नहीं, आनंद रूप कौन है? आत्मा का स्वभाव आनंद रूप स्वरूपी है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। जीव नहीं, आत्मा है ही नहीं। आत्मा कहाँ से आ गई? आत्मा, आत्मा स्वरूप है, आत्मा स्वभाव है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, जीव द्रव्य है। नहीं, जीव का पर्यायवाची आत्मा कहोगे तो जड़ात्मा भी होती हैं, लेकिन जड़ात जीव नहीं होता, जड़ात्मा होती है ना। आत्माएं कितने प्रकार की हैं? धर्मात्मा, पापात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा। आत्मा कितनों के साथ लग सकता है? जड़ात्मा के साथ लगता कि नहीं? ज्ञानात्मा, धर्मात्मा। तो ये वस्तु, आत्मा यदि वस्तु मान लोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो आत्मा कुछ तो आत्मा कार्य के अनुसार ही आत्मा कहा ना, कार्य के नहीं, कार्य का स्वभाव। आत्मा वस्तु नहीं है, आत्मा स्वरूप है। धर्म कर रहा है जो जीव सो धर्मात्मा, अधर्म कर रहा है सो अधर्मात्मा। कार्य अपेक्षा हो गया ना कि नहीं? यानी स्वरूप, जिस कार्य को जो कर रहा है उसी कार्य करने वाले को वही कह देना, यह आत्मा शब्द है। आत्मा कोई चीज नहीं है। आत्मा जीव के भाव को आत्मा कहेंगे, स्वरूप को, स्वरूप को, जीव के स्वरूप को आत्मा कहते हैं। अब वो सब में लग जाएगा। यदि स्वरूप को कहेंगे तो फिर ये जो अन्य रूप हो रही है आत्मा की वर्णन, विशेषण क्या?
विशेषण विशेषण क्या लगाया तुमने? जीव जीव। के भाव को आत्मा हाँ बस एक। अब धर्म के अधर्म के भाव को आत्मा कहेंगे। अब उसके भाव अनेक प्रकार हो जाएंगे। अधर्म का स्वभाव हाँ, अधर्मात्मा अधर्मात्मा जीव का किसका? वही तो अब जीव का नहीं भाव है। नहीं नहीं जीव नहीं, जीव का भाव, जीव को छोड़ दो। अब आपने उसको क्या टाइटल दे रहे हो? जीव का भाव आत्मा है। नहीं, जीव का पूछा है इसलिए। अब तुम उसको तो जीवात अधर्मी को क्या कहोगे? अधर्मात्मा। क्यों कहा? अधर्मात्मा का नाम टाइटल बदल दिया ना तुमने। अधर्म रूप भाव हो रहा है। हाँ, तो अधर्म रूप भाव हो रहा है, तो उस भाव के कारण से उसको अधर्मात्मा कहते हैं। इसीलिए तो भाव को, इसीलिए तो जीव के भाव को आत्मा कहा। भाव को मत अब कहो, भाव कितने भी क्योंकि प्रकार के होते पुद्गलात्मा हैं। भी होती है हमारे यहाँ। आत्मा पुद्गल का स्वभाव, तो पुद्गलात्मा पुद्गलात्मा भी होती है। परिणमन को आप ये मानो, आप उसको जो टाइटल दे रहे हो, जो भी आप पुकारोगे, उसके स्वभाव का नाम आत्मा है। आप क्या पुकारना चाहते? ज्ञानात्मा। तो ज्ञानात्मा कौन है? जो ज्ञान का स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वभाव वाला। ज्ञान स्वभावी। दर्शनात्मा, दर्शन स्वभावी। चारित्रात्मा, चारित्र स्वभावी। पापात्मा, बोलो बोलो, पाप भावी, पाप स्वभावी। पाप स्वभावी। पाप का स्वभाव, पाप का स्वभाव जो भी होता हो, पाप का स्वभाव बुरा होता है ये मान लो। स्वभाव किसे कहते हैं? नेचर को। तो पापी का स्वभाव, पाप का स्वभाव क्या है? गंदा, उससे कोई मतलब नहीं है। स्वभाव, पाप का स्वभाव जिसका है वो पापात्मा, पुण्य का स्वभाव है जिसका पुण्यात्मा। स्वभाव के अनुसार आप आत्मा कहो। बस आत्मा वस्तु नहीं है, स्वभाव है। और अध्यात्म शास्त्र को वस्तु से लेना देना नहीं है, स्वभाव से लेना देना है। भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं हमें जीव से कोई लेना देना नहीं, हमें ज्ञायक स्वभाव से मतलब है। उन्होंने जीव को कोई महत्व नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। जीव की चर्चा एक दो स्थान पर लाए हैं, बाकी सब स्थानों पर क्या कहा? ज्ञायक भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, स्वभाव। स्वभाव को टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वभाव। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पिंड, ज्ञायक शब्द जरूर वो लाएंगे। और छड़ालाकार ने भी अंत में ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग। कितनी अच्छी पंक्तियां, इतनी अच्छी लगती हैं। अब वो है आत्मा, वो है आत्मा। आत्मा इसलिए अब देखो, ये अपन ने सामान रट लिया, जीव और आत्मा एक ही है। ठीक है, बालबोध की अपेक्षा ठीक है, लेकिन चिंतन तो करो पहले। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। अभी किसी ने कहा ना कि छह ढाला जो है आगम भास है, क्योंकि उन्हें वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया। अभी काफी चर्चा, एक प्रश्न भी आया था कि छह, कोई भी हो, छह ढाला में छोड़ो छह ढाला में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप स्वीकार, तीन भुवन में सार वीतराग, हाँ विज्ञानता। अब यहाँ मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया, तो यहाँ विज्ञानता को नमस्कार कर रहे हैं, पंच परमेष्टि को नहीं। अरे मैंने कहा इसमें क्या हो गया? अमृतचंद सूर्य ने समय सार को नमस्कार किया। नमा समय सार आय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। कितने अच्छा, किसको नमस्कार है देखना। अब अध्यात्म ग्रंथ है, तो अध्यात्म ग्रंथ में हम पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं करेंगे। हमें यही ज्ञान नहीं है कि अनुयोग की भाषा क्या है, हमें यही मालूम नहीं कि उपन्यास की भाषा क्या है। हम कह देंगे पुराण में श्रृंगार रस नहीं होना चाहिए। उन मूर्खों को यही पता नहीं कि पुराण की परिभाषा यही है। नहीं, गोष्ठियों में आया ना, यदि ये वर्णन नहीं करते तो क्या बिगड़ जाता? पुराण नहीं कहलाता, कथा कहलाती। तुलसीदास के पुराण को कोई पुराण नहीं कहते। बहुत अच्छी बात एक ब्राह्मण ने कही थी, सुनो विनोद। बागी जी एक विद्वान थे,
उन्होंने कहा तुलसीदास की रामायण महाकाव्य नहीं है, कथा है, क्योंकि उसमें पुराण के और महाकाव्य के एक लक्षण नहीं है, क्योंकि उसमें श्रृंगार नहीं है, तो उसमें करुण रस आदि नहीं है, वो कथा है। पुराण बनाना है तो आपको पूरा अंगोपांग श्रृंगार वर्णन करना ही पड़ेगा, और महाकाव्य बनाना है तो अब तुम कहोगे इतना रस अलंकार श्रृंगार लिखने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि वो महाकाव्य है, उसमें पूरे रस हैं, पूरे रस हैं। महाकाव्य का पूरा लक्षण उसमें विद्वान है तभी महाकाव्य है, नहीं तो एक कथा है। आप यदि आपको श्रृंगार रस आदि प्रिय नहीं है तो आप अपने ग्रंथ को महाकाव्य क्यों रखना चाहते हो? आप सीधा करो कथा है। आप नहीं कहूंगा तो महाकाव्य है तो उसमें रस लाना पड़ेंगे। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उपन्यास की भाषा क्या है, पुराण की भाषा क्या है। हम कहते हैं ये व्यर्थ का वर्णन किया, देखो पहाड़ों का वर्णन कर रहे, श्रृंगार, इससे क्या? अरे भाई जेल हो जाएगा उसमें। राजा महाराजाओं को यदि कोई जनहित याचिका धारण कर दे कि इन्होंने पुराण का अपमान किया है, कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि पुराण नाम रखा है और पुराण के लक्षण नहीं है, उसको बंदी बना देगा राजा, जेल डरेगा, तुमने कानून का उल्लंघन किया है। हाँ, कानून बना देगा। आपने पुराण क्यों नाम रखा? पुराण के लक्षण कहाँ है इसमें? महाकाव्य नाम रख रहे हो, महाकाव्य लक्षण नहीं है, आप अपराध की कोटि में आओगे। आप महाकाव्य शब्द हटा दीजिए। इसी प्रकार अध्यात्म भाषा में पंच परमेष्ठी को नमस्कार नहीं करेंगे कायदा से, कानून का उल्लंघन है। इतनी कुशलता से नमस्कार किया अमृतचंद्र स्वामी ने। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासदे चित स्वभावाय सर्वभावांतरे। किनको नमस्कार कर रहा हूं? नहीं, नीचे से लो, अब नीचे से, ऊपर से नहीं, नहीं नीचे से, बिल्कुल नीचे से। सर्वभावांतर क्या अर्थ है? हाँ, तो सिद्ध भगवान को कर लिया, जिनके सर्वभावांतर छिद गए हैं, छिदित सर्वभावांतर छिदे। सर्वभावांतर, भावांतर यानी यही सब द्रव्य संसार, भाव संसार, उनको मैं नमस्कार करता हूं। चित स्वभाव आए, भाव आए, निश्चय से जो अपने आत्मा में लीन है और समर्थ भावांतर जिनके क्षय को प्राप्त हो गए हैं, उनको तो सिद्ध कहो ना। नहीं, अध्यात्म ग्रंथ हम नाम नहीं लेंगे, हम स्वभाव कहेंगे। उस स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूं, तो स्वभाव वाले को नमस्कार कर दो ना। आप स्वभाव को नमस्कार क्यों कर रहे हो? स्वभाव वाले को करो। अध्यात्म कहता वाले को नहीं करूंगा, क्योंकि भेद व्यवहार आ जाएगा, भेद आ जाएगा ना। बाला शब्द लग गया तो भेद हो गया कि नहीं भाई? हम स्वभाव वाले को नमस्कार नहीं करेंगे, स्वभाव को नमस्कार करेंगे। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा मैं आत्मा की बात करूंगा, जीव की नहीं। मैं जीव द्रव्य की बात नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी गाथा ही में तो कहा ना, जीव और चरित्र दर्शन। दूसरी गाथा में तो उन्होंने जीव शब्द को ले आए हो। जीवत, जो जीव जरस ज्ञान दर्शन चार्ज का धारी है, वो समय सार में स्थित है। समय में स्थित है। कौन जीव? किस जीव को मैं स्थित कर रहा हूं? जो समय सार में यानी आत्म रूप में है। समय सार में 2-3 बार जीव आया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मूल लक्ष्य क्या है वहां पर? आत्मा। क्यों आत्मा लाए? जब 6 द्रव्यों में आत्मा नहीं है तो आप आत्मा की सिद्धि कर रहे हो कि जीव की? दर्शन शास्त्रों में जीव की सिद्धि है, आत्मा की सिद्धि नहीं है। अब ये भेद डालो। अब ये भेद के लिए अपन को खुद बुद्धि चाहिए। अपन तो सामान मानते आत्मा और जीव एक ही। जब आत्मा जीव एक ही है तो फिर ये नाना आत्मा के नाम क्यों? ज्ञान आत्मा, धर्मात्मा, पाव, ये सब क्यों बोल रहे हैं? अभी 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 तुम्हारी क्लास बहुत छोटी क्लास है।
धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा जी बहुत ऊंची किताब है, बहुत ऊंचा। हमें ये बात समझ में आई थी माही बांध के ऊपर सामायिक की थी। 2000 बांसवाड़ा में चतुर्मास था। 2007 में माही बांध पर सामायिक दोपहर माही बांध पे गए थे और वहाँ सामायिक करते हुए, बिल्कुल बांध है बहुत बड़ा, वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ के सामायिक की थी। तो वहाँ की लहरों को देख करके समय सार की जीव और आत्मा समझ में आई थी। पढ़ते पढ़ते नहीं आई, समय सार पढ़ते नहीं आई, इतने वर्षों में नहीं आई। गुरुदेव ने समझाई तो भी अब क्या बोले, आत्मवर्णी कर्म का उदय था। समय सार पढ़ा तब भी नहीं आई। हम माही बांध के यहाँ बैठे बैठे वहाँ 3-4 घंटे बैठा था मैं। वहाँ 4-4:30 बजे उठा था। बस वहाँ उस दिन समझ में आई थी कि जीव और आत्मा क्या है। और वहाँ के बाद हम आए थे सीधे भूंगड़ा। तो भूंगड़ा में इसी पर प्रवचन हुआ था, जीव क्या है, आत्मा क्या है। महाराज जी, उस दिन की सामायिक का जो आपका अंतरंग भाव था उसको मैं सुनना चाहता हूँ। बता दिया ना, इससे ज्यादा क्या बताऊँ। अरे इतने संक्षेप में बता दिया अरे महाराज। होते आपको 4 घंटा लगेगी, हमें आप 4 घंटे में वो उठती हुई लहरें देखता रहा कि ये नदी है या तालाब है या जल है, आनंद किसका है। लहरों का आनंद है तो लहरें तो सब जगह उठती हैं। समुद्र का आनंद है, पानी का आनंद है, किसका आनंद है। कुछ नहीं, लहरों का आनंद है तो यहाँ भी लहरें उठा दो, पानी उछाल दो यहाँ पे, चाहे यहाँ उठ जाए। वो आनंद किसका है। वो बस वो पकड़ रहे हैं अपन को। पानी का आनंद है तो पानी से सब जगह है। नदी का आनंद है तो नदी तो है ही ना। नदी का आनंद है ना, पानी का आनंद है ना, लहरों का आनंद है। बस वो आनंद है। वो आनंद है ही किसका है, वही स्वभाव। वही स्वभाव है। वो जीव स्वभाव तर्क को छोड़ो। फिर क्या कहा, स्वभाव वो तर्क को जो स्वभाव तर्क के अगोचर है, अगोचर है। वो जल का स्वभाव है, जैसे जीव का स्वभाव आत्मा है। तो ऐसे जल का स्वभाव, वह जल के स्वभाव में जो तरंगायत हो रहा है वो जल का स्वभाव है। तो जल तो तुम्हारे तरंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ उठ जाएंगे, यहीं भी उठ जाएंगे, पानी भर लो तो नहीं आएगा। सब जगह जल है, सब जगह उसका स्वभाव रहेगा न। तो तरंगे उठना स्वभाव, तरंगों में आनंद नहीं है, वो तो क्षणशील है। वो तो हवा के द्वारा पैदा की गई है, पराधीन है। स्वभाव कहाँ से हो जाएगा वो। तो वो तरंगे तो हवाओं ने पैदा की है, स्वभाव नहीं है। तो कार्य के लिए निमित्त तो चाहिए ही पड़ेगा। स्वभाव अतर्क निमित्तातीत है स्वभाव, वो आत्मा है। वो फिर समझ में आया। ओहो, मैंने कुछ दिन सोचा, मैंने कि माही बांध पर आना आज मेरा सफल हो गया। बहुत बहुत मेहनत से गए थे, इतने कंकड़ पत्थर कांटों में से गए। वहाँ कहाँ से, कौन से गांव से आए थे, वो खांदू कानून के पीछे गांव है ना, वो शर्मन। और बहुत मुश्किल पहुंचे। फिर वहाँ जाकर के बाद में तारमन की आना सफल हो गया। कुंद भगवान को नमस्ते किया, भगवान आशीर्वाद दे दो, समझ में आ गई आपकी बात। नहीं तो अभी तक यही कह रहा था कि जीव शब्द कहने में क्या आपत्ति, आत्मा आई कहाँ से। आत्मा स्वभाव है। और वो किसी से मत बांधो, ना वो पर्याय है स्वभाव, ना पर्याय रूप है। भाव पर्याय रूप है। तुमने भाव कहा था, जीव का भाव नहीं, भाव तो पर्याय है। भाव पर्याय है, स्वभाव नहीं। तो गुण है नहीं, फिर द्रव्य है नहीं, तो इसके अलावा क्या है। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा क्या है। और तीनों स्वभाव नहीं। उदाहरण दूं, पंडित वैद्य जी महाराज सुनो, पेपरमेंट है, अजवाइन का फूल है, और इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष
श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा। गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।